विराट तो कब जा रहा है? छुट्टियां तो कब की खत्म हो चुकी होंगी। पता नहीं क्या सोचकर एक दिन उन्होंने कहा। मैं कोई उत्तर न दे पाया। यहाँ का कामकाज तो देख नहीं पाएगा, इससे अच्छा है अपनी पढ़ाई ही पूरी कर ले। पढ़ने से भी क्या बनेगा? न पढ़ने से ही क्या कुछ हो जाएगा पगले। उनका स्वर थका थका सा था, बूझा हुआ। अधिक सोचते रहने से कुछ नहीं होता। जब जैसी स्थिति हो उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए। मेरी अब कोई इच्छा आकांक्षा नहीं। तुम कभी दो आंख वाले बन गए तो शायद बसंत का जीवन भी सुधर जाए। इस उम्र में आपको कष्ट दूं, भार बनूं, खर्च न हो, इसके बावजूद पढ़ूं, यह सब अच्छा नहीं लगता। अपने मन में कहीं बड़ा सा बोझ अनुभव करता हूँ। मैं कह ही रहा था कि वह बोल पड़ी। खर्च से तुझे क्या? कभी कोई कमी महसूस हुई तुझे? यह जमीन जायदाद इसीलिए तो होती है ना कि कभी वक्त पर काम आए। जीवन में तुम कुछ करने योग्य बन गए तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। गीता में भगवान ने कहा है। उन्होंने संस्कृत का कोई श्लोक दोहरा दिया था। जाने के दिन सुबह से ही वह मेरा सामान तैयार करने में जुट गए थे। अम्मा की तरह हर बात के लिए बार बार पूछ रहे थे। आते वक्त गांव की सरहद से दूर तक छोड़ने आए थे। बस 2-4 साल और जी जाता तो पिताजी का गला भर आया था। तू ही सबसे बड़ा है वीरा, सोच समझकर चलना। जो कुछ भी पितरों की जमीन जायदाद थी सब तुझ पर लगा दी। अब और कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। मन नहीं कर रहा था जाने के लिए, फिर भी चला जा रहा था। मेरे पांव सोचलित यंत्र की तरह अपने आप आगे बढ़ रहे थे। कॉलेज खुल गया था। तुम्हारा उदास चेहरा बिखरे बादलों में डूबा डूबा सा आंखों के सामने फिर तैरने लगा था। 2 दिन का थकाने वाला सफर कितना लंबा लग रहा था, खत्म होने को ही न आ रहा था। कॉलेज कब का खुल चुका होगा? तुम्हें आए कितने दिन हुए होंगे? मेरे न आने पर तुमने क्या सोचा होगा? नहीं नहीं, तुमने कुछ भी नहीं सोचा होगा। कौन किसे? जाते ही कमरा बदल लूंगा अब, मैंने मन में कहीं तय कर लिया था। सुहास के साथ उस दिन जो हादसा हुआ उसके बाद उसके साथ रहने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। आवेश में जो कुछ कर बैठा था उससे अब तक उबर न पाया था। मैं सोच रहा था वह अब मुझसे बोलेगा नहीं, बातें नहीं करेगा, बल्कि एक तरह की शत्रुता रखेगा। इसीलिए तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने जाने का सवाल ही शेष नहीं रहा था। तुम्हारे अंकल उसके पिता के अभिन्न मित्र थे, उसी के माध्यम से मैं खैर, मैंने इस चिंता से भी अपने को किसी हद तक मुक्त कर लिया था। पिताजी ने कुछ और खेत रेहन रख दिए थे। मेरे गिरते स्वास्थ्य को देखकर खर्च की राशि कुछ और बढ़ा दी थी। हॉस्टल में न भी रह पाया तो कहीं किसी के साथ सस्ते में छोटी सी कोठरी ले लूंगा। खाना खुद बना लूंगा, खुद कपड़े धो लूंगा। किंतु इस सब के विपरीत मेरे पहुंचते ही सुहास मुझसे लिपट पड़ा था। इतनी देर क्यों कर दी गुरु? सहसा फिर मेरे सिर को देखकर सहज ही चौंका। घर में तो सब ठीक है ना? हाँ। फिर अम्मा चली गई। मैंने कहा तो वह सहसा बहुत गंभीर हो उठा। बीमार थे क्या? हाँ, लंबे अरसे से। इलाज विलाज करवाया पर कुछ बना नहीं। मेरी पुस्तकें, मेरा सामान, अपने सामान के साथ उसने इतने करीने से कमरे में सजा रखा था कि मुझे सहज ही आश्चर्य हुआ। शाम को मेरे कुछ कहने के पहले ही वह बोल पड़ा। गुरु, आपका आसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। सच, आपने आवेश में उस दिन जो वरद हस्त रखा उसके बाद से मैंने पीना ही छोड़ दिया है। चेहरे पर गंभीरता के बावजूद वह अपनी उन्मुक्त हंसी रोक न पाया था। अनमेहा के लिए ऐसे अभद्र शब्द मुझे नहीं कहने चाहिए थे। सचमुच वह बहुत अच्छी है। आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, ऐसी अच्छी लड़की मैंने जिंदगी में दूसरी नहीं देखी। कभी ध्यान दिया आपने? उसकी आंखों में कितनी निर्मलता है, कितनी पवित्रता। लगता है वह बुरी निगाह से देखने मात्र से ही मैली हो जाएगी। मुझसे एक दिन कहने लगी, शराबी कबाबी लफंगे मुझे अच्छे नहीं लगते। सच गुरु, तब से मुझमें न जाने ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि मैंने किसी को भी छेड़ा नहीं। उसे छोड़ने बरेली गया। वहां उसके भाई ने पीने का कितना आग्रह किया पर मुझसे छुई तक नहीं गई।
कुछ रुककर वह फिर बोला, इतने दिनों तक आप आए नहीं ना। मैंने सोचा कहीं आपकी लगी लगाई ट्यूशन न चली जाए, इसीलिए मैं स्वयं पढ़ाने जा रहा था। अब कल से आप ही जाएंगे। नहीं, तुम पढ़ाओ, मेरा मन नहीं पढ़ाने में। मैंने कहा तो वह डपट पड़ा। विप्रसूत, 20 रुपये महीने के क्या कुछ कम होते हैं? शायद मेरे चेहरे की गंभीरता ने इससे अधिक कहने से उसे सहसा रोक दिया था। तनिक धीरे स्वर में फिर बोला, आप तो संत हैं गुरु, दुनियादारी नहीं जानते। कोई और होता तो इश्क भी लड़ाता और पैसे भी कमाता, पर आप तो जन्मजात सुखदेव महाराज हैं, पक्के बाल ब्रह्मचारी। कम से कम अपना फायदा तो देखो। साली 20 रुपये की ट्यूशन बड़े बड़े टीचरों को भी नहीं मिल पाती आज के जमाने में। लेकिन अब मन ही न हो तो। मैंने तनिक धीरे से सोचते हुए वैसा ही वाक्य फिर दोहराया। इस बार बड़े आश्चर्य से उसने देखा। क्यों मन नहीं? क्या किसी ने कुछ कहा? इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।